हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों, ईयर एंड आ गया है। अब बहुत ज़रूरी है कि हम अपना बुक्स और जीएसटी रिकंसिलेशन करें। जो सेल्स हमने शो की है कि एज पर बुक्स वही हमारे जीएसटी पोर्टल पे गई है कि नहीं, उसी तरह से जो आईटीसी हमने बुक्स में क्लेम किया है वही आईटीसी का क्रेडिट हमारे वेंडर्स ने हमें दिया है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई इनवॉइस मिस हो गया है तो हमें अपने वेंडर्स के पास वापस जाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि ये एक्टिविटी या ये इनवॉइस आपने शो करना रह गया है या फिर मिसमैच है अमाउंट में, आप प्लीज इसे रेक्टिफाई कीजिए। काफी लोग ये एक्टिविटी मंथ ऑन मंथ या क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं, बट जो छोटे छोटे वेंडर्स है या छोटे छोटे जीएसटी टैक्स पेयर्स है वो जनरली ये एक्टिविटी ईयरली बेसिस पे करते हैं क्योंकि उनका वॉल्यूम ऑफ इनवॉइसेस कम रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप जो आईटीसी कंपेयर करोगे किससे कंपेयर करोगे, 2A से या 2B से? दोनों में फर्क क्या है? पोर्टल आपको ये रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये रिटर्न्स के ऑप्शन दिखाता है जिसमें जीएसटीआर 1 और 3 भी तो रिटर्न्स के लिए एप्लीकेबल है, बट यहाँ 2A भी दिखाता है और 2B भी दिखाता है जिसमें दोनों में आईटीसी रहते हैं। इनफैक्ट 2B तो क्वार्टर एंड पे मंथली भी दिखाता है और क्वार्टरली भी दिखाता है। तो हम क्या रेफर करें? जिसमें भी ज्यादा अमाउंट है वो चलेगा? नो, दोनों में फर्क है। जीएसटीआर 2A एज वेल एज 2B में फर्क है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या फर्क है जीएसटीआर 2A और 2B में। जीएसटीआर 2A एक ऐसा एक्टिविटी जो एक वेरिएबल इन नेचर होता है, यानी कि क्या, जैसे जैसे आपका वेंडर वो रिटर्न फाइल कर रहा है उस पीरियड का, इररिस्पेक्टिव वो कौन से मंथ में फाइल करता है, वो वो पीरियड जिसके लिए वो सेल एप्लीकेबल था वो पीरियड का जीएसटीआर 2A आपका अपडेट होता जाता है। और जीएसटीआर 2 भी स्टैटिक है, जैसे कि एक डेट निकल गया, अगर उस डेट के बाद आपका वेंडर वो पीरियड के लिए रिटर्न फाइल कर रहा है तो जीएसटीआर 2 भी जो नेक्स्ट कमिंग आएगा आपको उस पीरियड में वो जीएसटीआर 2 भी में दिखेगा। अभी भी कंफ्यूजन है? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए हैज सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी वर्थ ₹10,000 एंड ये सेल हुआ है 1 जनवरी 2021 में, यानी कि ये जैन 21 के जीएसटीआर में का रिटर्न के लिए एप्लीकेबल है। अब सिनेरियो 1, मिस्टर ए ने अपना जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ जो भी उनको एप्लीकेबल होता है वो 11 फेब 2021 तक फाइल कर दिया है, जिसमें उन्होंने सेल दिखाया मिस्टर ए से मिस्टर बी को। अब क्योंकि ये टाइम पीरियड में फाइल हो चुका है, यानी कि जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट 11 है और आईएफएफ के लिए ड्यू डेट 13 है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें एक्टिविटी टाइम पीरियड में हो गई हैं, तो मेरा जो जैन का जीएसटीआर 2A है और 2B है उन दोनों में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि मैंने बोला था जीएसटीआर 2A वेरिएबल होता है, जिस मंथ का है एप्लीकेबल, जिस मंथ का वो इनवॉइस है वो उस मंथ में रिफ्लेक्ट होगा। अब जीएसटीआर 2A कौन से मंथ का है? ये जैन मंथ का। ये इनवॉइस कौन से मंथ का है? जैन। तो मेरा जीएसटीआर 2A जैन मंथ में रिफ्लेक्ट होगा। 2B काफी स्टैटिक है, यानी कि अगर आपने ड्यू डेट के अंदर कर दिया तो उस 2B में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपने ड्यू डेट के बाद किया है तो आप जो नेक्स्ट 2B में आएगा पीरियड का एप्लीकेबल होगा उसमें आएगा। अब 2B के लिए क्या ड्यू डेट है, यानी कि आपका जीएसटीआर 1 और आईएफएफ का ड्यू डेट 11 फेब और 13 फेब, तो 2B के लिए 13 फेब इज अ कट ऑफ डेट। 13 फेब 2021 तक आपने जो भी रिटर्न में जो भी सेल दिखाया है वो 2B में रिफ्लेक्ट होगा। अब क्योंकि ये टाइम पीरियड से पहले है तो ये जैन 21 की जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा। अब सेकेंड सिनेरियो लेते हैं जहां पर जीएसटीआर 1 या आईएफएफ जो भी एप्लीकेबल होता है वो लेट फाइल किया गया है, यानी कि इसे 28 फेब को फाइल किया है। अब जीएसटीआर 2A तो क्या होता है, जिस पीरियड का इनवॉइस है उस पीरियड के जीएसटीआर 2A में शो होगा। तो क्योंकि ये जैन का इनवॉइस है तो जैन के जीएसटीआर 2A में शो होगा। बट 2B के लिए मेरा कट ऑफ डेट यानी कि 13 फेब ऑलरेडी निकल चुका है, तो ये जैन के 2A में नहीं शो होगा, फेब 21 के 2B में शो होगा। तो 2B के लिए देखो, जैसे ये 2B के लिए मेरा कट ऑफ डेट 13 फेब था, इसके अंदर किया है तो जैन में। अब कट ऑफ डेट निकल गया है तो मेरा 2B चेंज नहीं होगा, मेरा फेब का 2B में ये चीज रिफ्लेक्ट होगी। अब आप बोलोगे क्या फायदा यार 2A और 2B में, दोनों चीजों में से कोई एक भी देखे तो चलेगा। तो इसमें फर्क क्या है, आज जब आप रिकंसिलिएशन करने बैठते हो मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे तो आप एक पीरियड तक अपना डेटा डाउनलोड कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 13 फेब के बाद 14 फेब को अपना जीएसटीआर 2A डाउनलोड कर लिया।
अब 14 फेब को आपने जब GSTR 2A डाउनलोड किया, अगर हम सिनेरियो 1 के हिसाब से जाते थे तो आपको ये सेल दिखता था, बट अगर आप यहाँ जाते थे तो 14 फेब को आपको ये सेल नहीं दिखता था। बट अगर वही चीज आप 29 फेब को डाउनलोड करते थे तो आपको GSTR 2A में शो होता था। तो इसका मतलब आप जितनी बार डाउनलोड करोगे आपका GSTR 2A चेंज दिखेगा आपको। अगर आपके वेंडर ने रिटर्न फाइल की है अपनी लेट, जितनी बार भी वो चेंजेस होंगे वो GSTR 2A अपडेटेड रहेगा। वही चीज अगर GSTR 2B से मैं कंपेयर करूं, तो जब मैं 14 फेब को GSTR 2B डाउनलोड करूंगी मुझे उसमें ये इनवॉइस दिखेगा और ये केस में नहीं दिखेगा। सेम वे अगर मैं वही चीज 29 फेब को भी कर रही हूँ तो भी मुझे GSTR 2B Jan 21 के लिए ये इनवॉइस नहीं दिखेगा। तो यानी कि GSTR 2B स्टैटिक है। 14 फेब के बाद में कोई भी डेट पे GSTR 2B डाउनलोड करूँ फॉर द मंथ ऑफ जैन, मुझे फर्स्ट केस में ये दिखेगा और सेकंड केस में ये नहीं दिखेगा, चाहे वो कोई भी पीरियड हो। तो मुझे श्योरिटी रहेगा कि अगर मैं 14 फेब के बाद कोई भी डेट पे डाउनलोड कर रही हूँ, अगर मेरे वेंडर ने टाइम पे वो रिटर्न फाइल किया है तो मुझे वो 2B में दिखेगा, नहीं तो वो जिस मंथ में फाइल करेगा, यानी कि सपोज उसने नहीं फाइल किया है तो मैं जाके उसे बोलती हूँ कि यार मेरा रिटर्न, आपने अपना GST रिटर्न नहीं फाइल किया है या आपने GST रिटर्न में आपने शो नहीं किया है, तो वो फाइल कर देगा टाइम पे। तो मुझे ध्यान रहेगा कि मुझे वापस से 2A में जाके चेक नहीं करना पड़ेगा या वापस जैन मंथ में जाके चेक नहीं करना होगा, मुझे डायरेक्टली मेरे GSTR 2B फेब का चेक करना होगा कि उसमें वो एंट्री दिख रही है कि नहीं दिख रही। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा इट्स अ रिग्रेस एक्टिविटी टू चेक एवरीवन, यानी कि GSTR 2A आपको हर महीने जाके चेक करना पड़ेगा पीछे जाकर कि अरे कोई इसमें चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि GSTR 2A के केस में आपका वेंडर जब जब उसे अपडेट करेगा वो उस मंथ के 2A में दिखाई देगा। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि वेंडर ने लेट फाइल किया था अपना रिटर्न, तो भी जैन मंथ के 2A में ही वो चेंज आया था। इससे क्या होगा, हमेशा आपको ऐसा लगता रहेगा यार मंथ खत्म होने के बाद में मुझे हर एक GSTR, हर एक मंथ के GSTR 2A में चेक करने की जरूरत है। वहीं GSTR 2B आने के बाद मुझे हर एक मंथ चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उसी मंथ का 2B चेक करना होगा। क्योंकि अगर मेरे क्लाइंट ने लेट भी रिटर्न फाइल किया, मेरे वेंडर ने लेट भी रिटर्न फाइल किया है, तो भी मुझे वो इस महीने के GSTR 2B में दिखाई देगा, इररिस्पेक्टिव वो कोई सी भी मंथ का इनवॉइस हो। GSTR 2A एक ओल्ड फॉर्म है, इसलिए अगर आप पुराना लॉ पढ़ोगे तो हर जगह GSTR 2A का रेफरेंस दिया हुआ है। GSTR 2B एक न्यू फॉर्म है। 2A में जो भी हर्डल्स लोगों को आ रहे थे, जैसे मैंने कहा आपको रिग्रेस एक्टिविटी है बार बार जाके चेक करना, वो हर्डल्स कवर कर दिए गए हैं GSTR 2B में। GSTR 2B एक न्यू फॉर्म है। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर कीजिएगा। आप हमें यूट्यूब के अलावा लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।